अध्ययन क्रमांक 6। पहला और दूसरा शमूएल से आत्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन पाने की श्रृंखला में अध्ययन क्रमांक 6। पहला शमूएल अध्याय 4 वचन 1 से 22 पढ़ लीजिए। हम वचन 2 में पढ़ते हैं, तब पलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। निश्चय ही इसराइलियों की इस हार का कारण यह थी कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ नहीं थी। तथापि परमेश्वर की उपस्थिति न होने का कारण उनके बीच वाचा का संदूक न होना नहीं था, परंतु उनके याजकों का वह पाप था जिसके कारण वे शापित ठहरे थे, जैसे कि अध्याय 3 के 13 में लिखा है। इसराइल के याजक होपनी और पिनहास ने अपने पाप के कारण यहोवा की प्रजा से भी यहोवा के विरुद्ध अपराध कराया था, जैसे कि अध्याय 2 के वचन 17 और 24 में लिखा है। यशाया 59 के वचन 1 और 2 और अध्याय 50 1 और 2 से हम समझते हैं कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके, परंतु हमारे अधर्म के काम ही हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं और तब उसका मुंह हमसे ऐसा छिप जाता है कि वह नहीं सुनता। इसराइल में पाप था और उसका लाभ उनके शत्रुओं को मिला। हमारे जीवन में मौजूद पाप शैतान को हम पर लाभ उठाने का अवसर देते हैं। वचन 3 में लिखा है कि उस हार के बाद इसराइली जब छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें इस पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाएं। इसराइली वाचा का संदूक अपने बीच लाना चाहते थे। यह बात तो अच्छी लगती है, परंतु यहाँ यह भी समझ में आता है कि वे यहोवा के सन्मुख नम्र होने के बजाय उससे प्रश्न करने लगे थे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। प्रियो, यहोशू के अध्याय 7 में वचन 1 से 13 में हम पढ़ते हैं कि ऐसी ही हार की परिस्थिति कभी यहोशू के सामने आई थी। उसने भी प्रश्न किया था, परंतु उसने पश्चातापी होकर प्रश्न किया था। वह परमेश्वर द्वारा दी गई हार का कारण जानना चाहता था और इसके लिए मात्र यहोशू ही नहीं, परंतु उसके साथ इसराइल के वृद्ध लोग भी अपने वस्त्र फाड़कर अपने सिर पर धूल डालकर यहोवा के संदूक के आगे मुंह के बल भूमि पर सांझ तक पड़े रहे थे। तब इसराइल में आकान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। इस कारण यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा था और परमेश्वर की मांग थी कि वे अपने बीच से पाप को दूर करें। यहोशू की अगुवाई में पाप दूर किया गया और परमेश्वर ने तब उन्हें विजय दी थी। यहाँ पहला शमूएल अध्याय 4 में इसराइली बिना पाप दूर किए ही विजय पाना चाहते थे। तो परिणाम क्या हुआ? वाचा का संदूक लाने के बाद और बड़ी हार हुई, अत्यंत संहार हुआ। वचन 10 और 11 में बताया गया है, तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास मारे गए। निश्चय ही यह हार और संहार उनके मध्य पाप की उपस्थिति के कारण हुआ था। प्रियो, आज अनुग्रह का समय है और मसीह यीशु में पापों की क्षमा पाकर अपने जीवन को परिवर्तित करने की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। तथापि यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन से पाप दूर न करें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ,
दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन ही बाकी है, जैसे कि इब्रानियों अध्याय 10 के वचन 26-27 में लिखा है। वचन 3 और 4 से समझ में आता है कि इस्राएली लोग वाचा के संदूक को कुछ जादुई चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वे उस संदूक से वह विजय चाह रहे थे जो मात्र परमेश्वर से प्राप्त होती है। आज भी बहुतेरे लोग क्रूस के चित्र या चिन्ह से वह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जो मात्र प्रभु से मिलता है, जिसने उस क्रूस पर अपना लहू बहाया है। प्रियो, यीशु के या क्रूस के चित्र या चिन्ह यीशु की वास्तविक उपस्थिति का प्रमाण नहीं होते हैं। ये मसीहियों के पहचान के चिन्ह हो सकते हैं, तथापि उन्हें आराधना के माध्यम बना लेना मूर्ति पूजा हो जाती है और 10 आज्ञाओं में की दूसरी आज्ञा के अनुसार मूर्ति पूजा सख्त मना है। उस युद्ध में इस्राएल का परमेश्वर के संदूक को दिया जाने वाला महत्व, इस्राएल लोगों का परमेश्वर के संदूक को दिया जाने वाला महत्व लगभग मूर्ति पूजा की मनोवृत्ति रखना ही था। उनके मध्य परमेश्वर के वाचा का संदूक लाए जाने के बाद भी उनकी हार हो गई, वरन उनका अत्यंत बड़ा संहार हुआ, क्योंकि वाचा बांधने वाला और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा उनके मध्य नहीं था। वचन 5 में लिखा है, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस्राएलियों की यह ललकार इस बात को प्रकट कर रही थी कि उन्हें अब अपनी विजय का पूरा निश्चय था। परंतु आगे की घटना स्पष्ट करती है कि परमेश्वर के लोगों की धार्मिक उत्तेजना और भावनाओं का महत्व नहीं रह जाता यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। परमेश्वर लोगों की धार्मिक उत्तेजना और भावनाओं के साथ नहीं चलता। वह अपने वचन, अपने नियम और अपनी आज्ञाओं के अनुसार ही काम करता है। वह पवित्र 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 परम प्रधान परमेश्वर है, इसलिए अपने लिए अपने लोगों से पवित्रता और आज्ञाकारिता की मांग करता है। वचन 6 में लिखा है कि पलिश्तियों ने जाना कि यहोवा का संदूक इस्राएलियों की छावनी में आया है। तब वचन 7 और 8 में लिखा है कि तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। यह पढ़कर हमें समझ में आता है कि यहोवा के द्वारा मिस्रियों पर डाली गई विपत्तियों के विषय में इस पलिश्ती भी जानते थे। और यह पढ़कर मुझे व्यवस्था विवरण 28 इसके वचन 58 से 68 याद आते हैं कि यह बात तो मूसा ने इस्राएलियों को भी याद रखने कहा था कि यदि वे परमेश्वर की ना मानेंगे तो वह मिस्र की सारी विपत्तियों को उन पर डालेगा और वे सत्यानाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने पहले शमूएल के अध्याय 2 के वचन 27 में अपने एक जन के द्वारा होपनी और पिनहास पर आने वाली विपत्ति के बारे में बताया था। फिर बालक शमूएल के माध्यम से भी एली को परमेश्वर ने अपना दंड सुनाया था। काश कि एली अपने याजकीय अधिकार का उपयोग करते हुए उन्हें याजक पद से हटा देता और इस्राएल में से पाप दूर करने का काम करता। परमेश्वर का संदूक, उस युद्ध में परमेश्वर का संदूक छावनी में रहते हुए भी
होपनी और पिनहास अर्थात इस्राएल के याजक तलवार से मारे गए, इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर ने इस्राएल को बिल्कुल तज दिया था, छोड़ दिया था। इस्राएल के पाप के कारण परमेश्वर उन पर क्रोध से भर गया और उन्हें तज दिया और उनके याजक तलवार से मारे गए। इस बात का उल्लेख भजन संहिता 78 के वचन 57 से 64 में भी मिलता है। प्रियो, अगुओं को, चाहे वे कलीसिया के या संस्था के अगुए हो या फिर घर परिवार में के मुखिया हो, सबको अपनी आत्मिक धार्मिक जिम्मेवारी को सावधानी से निभाना ही चाहिए, ताकि वे और उनके लोग भी परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। प्रायः हम आशीषों की प्रतिज्ञाओं को तो याद रखते हैं, परंतु विपत्तियों की चेतावनी को, परमेश्वर के दंड की चेतावनियों को भूल जाते हैं। हमें व्यक्तिगत तथा कलीसियाई स्तर पर अपने जीवन को परमेश्वर के भय में, उसकी बुलाहट के योग्य बनाए रखना है कि हमारे प्रभु का नाम हम में महिमा पाए और तब ही हम भी उसमें महिमा पाएंगे। पहला शमूएल अध्याय 4 के अंत में हम देखते हैं कि इस्राएल की दशा ऐसी हो गई थी कि परमेश्वर की महिमा उनके पास से उठ गई थी। परमेश्वर की महिमा उनके पास से उठ गई थी। लिखा है वचन 20 से 22 में कि उसके मरते मरते, अर्थात यहाँ पर पिनहास की पत्नी का उल्लेख है, तो लिखा है उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मृत्यु के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। प्रियो, जीवन तो आगे बढ़ता ही रहता है, लोग ढाढ़स बंधाते रहते हैं, आनंद के कारण होते रहते हैं, परंतु यदि परमेश्वर की महिमा हमारे मध्य ना हो तो वह जीवन सूना और मृत्यु के समान ही होता है। इन अंतिम वचनों में अध्याय 4 के अंतिम वचनों में पिनहास की पत्नी मरते मरते हमें यही इशारा किए जा रही है कि पुत्र की प्राप्ति से भी बढ़कर परमेश्वर की महिमा है। संसारिक सहारे को पा लेने से भी बढ़कर होता है परमेश्वर का साथ प्राप्त होना। जन्म के आनंद से भी बढ़कर होता है परमेश्वर की उपस्थिति का हर्ष। इस्राएल के लोग वरन उनके वृद्ध लोग भी इस गलत विश्वास और गलत भक्ति में बढ़ गए थे कि वे वाचा के संदूक को परमेश्वर की महिमा समझ रहे थे। यह उनके आसपास के अन्य जातीय लोगों की, मूर्ति पूजक लोगों की धार्मिक धारणाओं के प्रभाव के कारण था, और इसी कारण वे इस बात को नहीं समझ पाए थे कि परमेश्वर ने तो उनके तथा उनके अगुओं के पापों के कारण उनसे अपने आप को पहले ही दूर कर लिया था, और जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था तो उसकी महिमा भी पहले से ही उनसे उठ गई थी। यदि हम भी अपने आसपास के मूर्ति पूजक लोगों के समान धार्मिक चिन्हों और वस्तुओं को परमेश्वर की महिमा का प्रमाण समझ बैठते हैं, तो फिर स्वयं परमेश्वर की वास्तविक आत्मिक उपस्थिति हमारे ध्यान का केंद्र नहीं रह जाती। सावधान, वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले
आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधकों के साथ और ऐसे ही आराधना में वह स्वयं उपस्थित होता है। आज विशेष रीति से आराधना में दृश्य साधनों की भरमार, वाद्यों का गरजने वाला नाद और नृत्य की प्रस्तुतियों ने आराधना के आत्मिक अर्थ की सच्चाई को दबा डाला है। आराधना के आत्मिक अर्थ की सच्चाई को दबा डाला है। और कलीसिया के भीतर लोग परमेश्वर के आराधक नहीं, परंतु प्रस्तुतकर्ता और दर्शक और श्रोता बनकर रह जा रहे हैं। इस्राएल के मध्य से वाचा का संदूक छीन लिया जाना परमेश्वर की ओर से उन पर भयंकर न्याय था। अध्याय 3 के वचन 11 के अनुसार सचमुच परमेश्वर ने इस्राएल में एक ऐसा काम कर दिया था जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। प्रियो, आओ हम परमेश्वर की महिमा की चाहत रखते हुए स्वयं परमेश्वर को चाहे, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को चाहे, हम मसीह यीशु को चाहें जो इब्रानियों 1:3 के अनुसार स्वयं परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में चाहे। हम चाहे उसको दिल से, आत्मा और सच्चाई से, और अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे। रोमियो 12 के वचन 1 और 2 के अनुसार यही हमारी आत्मिक सेवा है जिसे प्रभु परमेश्वर चाहता है ताकि वह हम में महिमा पाए। प्रभु हम में महिमा पाए और हम उसमें। आमीन।